हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका शब्द किसने दिया था और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और जीव द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जीव द्रव्य का परिभाषा क्या होता है। तो कोशिका भित्ति से घिरी कोशिका के भीतर के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य का शब्द सर्वप्रथम पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में दिया था। उसके बाद हक्सले नामक वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 में जीव द्रव्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे जीव द्रव्य की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि जीव द्रव्य किसका बना होता है और जीव द्रव्य कैसी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि जीव द्रव्य की जो प्रॉपर्टीज़ होती है। जीव द्रव्य हल्का, क्षारीय, चिपचिपा, अर्ध तरल, रंगहीन तथा जैलीनुमा होता है और जो केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है। जो जीव द्रव्य होती है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो केवल सजीवों में ही पाया जाता है और सजीवों की कोशिकाओं के जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य घुलनशील होता है, सभी पदार्थों से घुलित होती है, सभी पदार्थों से मिलकर बना होता है। और जीव द्रव्य एक विषमांगी बहुलकी कोलाइडी तंत्र होता है। ये इसका एक सिस्टम होता है, तंत्र होता है, जिस तंत्र को क्या कहते हैं, कोलाइडी तंत्र कहा जाता है। यह कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स etc पाए जाते हैं। और जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन अणु के कारण जो जीव द्रव्य होता है वो दानेदार, कणिकामय तथा तंतुमय दिखाई देती है। आगे जीव द्रव्य की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जीव द्रव्य का जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है और इसका रासायनिक जो गुण होता है, तो इसके रासायनिक गुण के अंतर्गत जीव द्रव्य के अंदर जल की जो मात्रा होती है लगभग 90 से 92% होता है। और जीव द्रव्य में जो लिपिड की मात्रा होती है, लिपिड 1 से 1.5% होता है, मतलब 1.5% होता है। और प्रोटीन की मात्रा जो होती है 7 से 9% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 2 से 2.5% होता है, मतलब 2.5% होता है। आगे इसमें जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो 1 से 1.5% होता है। और इसके अंतर्गत RNA 0.4% होता है और DNA 0.7% उपस्थित होता है जीव द्रव्य के अंदर और इसी के अनुपात में ये पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि जीव द्रव्य की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। तो कुछ जीवों के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो दानेनुमा होता है, दानेदार के रूप में पाया जाता है। और कुछ जीवों के अंदर जो जीव द्रव्य होता है कुपिका के रूप में होती है।
दानेदार की बात करें तो दानेदार जो होता है वो इस प्रकार से लिक्विड के रूप में और दानेदार के रूप में उपस्थित होती है। जो नेक्स्ट कूपिका के रूप में, तो कूपिका के रूप में बात करें तो ये एक कूप की जैसी संरचना बनाती है और इनमें फ्लूइड नुमा ये कूपिकाएं क्या होती हैं, जीवद्रव्य के अंदर उपस्थित होती हैं। और कुछ जीवों के अंदर जीवद्रव्य तंतुमय होती है, मतलब जीवद्रव्य फिलामेंटस होती है, तंतु के रूप में उपस्थित होती है। और नेक्स्ट जीवद्रव्य कुछ जीवों के अंदर जाल जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब इन कुछ जीवों में जो प्रोटोप्लाज्म होती है वो एक जाल जैसी संरचना बनाती है, वो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। आइए हम देखते हैं कि जो जीवद्रव्य होता है इसकी मूवमेंट कैसी होती है, जीवद्रव्य किस प्रकार से मूवमेंट करती है, गति किस प्रकार से करती है। तो जीवद्रव्य में सबसे पहला घूर्णन गति होती है। तो जीवद्रव्य घूर्णन गति का मतलब होता है कि ये जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके चारों तरफ क्या करती है, राउंडेड घूमती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर या सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म उपस्थित है, तो ये चारों तरफ से क्या करती है, सर्कुलर ये राउंडेड घूमती रहती है, इसीलिए ये घूर्णन गति कहा जाता है। ये रोटेशन के रूप में ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। नेक्स्ट ये परिसंचरण के रूप में मूवमेंट करती है। परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन मूवमेंट करती है। और कुछ जीवों के अंदर ये पश्चमाभि के रूप में मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं। और कुछ जीवों में अमीबीय गति करती है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस जीवों में ये अमीबीय मूवमेंट होता है। अमीबीय मूवमेंट ये केवल और केवल अमीबा में मूवमेंट होता है, तो इसलिए इसे अमीबीय मूवमेंट कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।